हेलो एवरीवन। तो आज हम पहला अपना लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं टीपीए का, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो उसमें हम आज पहला मतलब इंट्रोडक्शन देखते हैं, टीपीए होता क्या है, कैसे कैसे इससे और लॉज जो है बिलोंग करते हैं, रिलेट करते हैं, या ये लॉ किस किस चीज़ से रिलेट करता है, ये कहाँ पे लागू होता है, ये सब चीज़ आज हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ कि ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट ये किस चीज़ से रिलेट करता है, किस चीज़ के लिए बना है ये लॉ। ये बना है हमारे लैंड लॉज के लिए। ठीक है। इस चीज़ से ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट से ये समझ में आ रहा है सबसे पहले हमें कि ये किस चीज़ के लिए है, ये है लैंड लॉज के लिए। ठीक है। और ये जो लैंड लॉज होते हैं 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है हमारा ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है। ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट ये हमारे दो तरीके के, और इन जो ये जो लैंड लॉज होते हैं इनमें भी, ये जो लॉज होते हैं हमारे, इनमें दो तरीके के लॉज होते हैं। एक तो हमारा होता है जनरल लॉ जो हर जगह हमारा लागू होता है। ठीक है। एक होता है हमारा स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ क्या करता है, वो जनरल लॉज पर ओवरलैपिंग कर जाता है। ठीक है। तो फिर हाँ, तो अब हम 4 पार्ट्स पढ़ते हैं। पहला पार्ट है हमारा टीपीए, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट, पहला पॉइंट है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट, वो हमारा जनरल लॉ है। और ठीक है, जनरल लॉ है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट। इसमें क्या होता है कि ये एप्लीकेबल किस चीज़ के कहाँ पे होता है, ये अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ दोनों में एप्लीकेबल होता है। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट कौन सा लॉ है हमारा? स्पेशल लॉ। पहला पॉइंट है इसका स्पेशल लॉ। ठीक है। रेंट कंट्रोल एक्ट का पहला पॉइंट क्या है हमारा? ये है स्पेशल लॉ। और ये कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? ये होता है अर्बन एरियाज़ में। जो अर्बन एरियाज़ की जो लैंड्स होती हैं वो ये वहाँ पे एप्लीकेबल होता है। और जो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट है ये दोनों जगह की लैंड्स पे लागू होता है। ठीक है। अर्बन पे भी और रूरल एरियाज़ पे भी। तो अब ये हम कैसे देखेंगे? अब आप ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे दोनों में अर्बन एरियाज़ आ रहा है, तो अर्बन एरियाज़ पे कौन सा लगेगा? तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर भाई कोई हमसे पूछे कि भाई इस लैंड पे खड़े हैं। ठीक है। किसी भी मतलब कोई भी, हम ऑल ओवर इंडिया किसी भी पार्ट पे खड़े हैं, कहीं ज़मीन पे खड़े हैं, तो भाई वो हमसे कोई अगर बंदा पूछने लगे कि हम यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, कौन सा लैंड लॉ मतलब आएगा यहाँ पे। ठीक है। तो हम भाई क्या कैसे बताएंगे उसे? भाई हम उससे पहले पूछेंगे कि ये अब आप जो है हमें ये बताइए कि ये जो जगह है, ये जो मतलब प्लेस है, ये अर्बन एरिया में आता है या रूरल एरिया में? अगर वो बोलता है अर्बन एरिया में, तो हम किस पे जाएंगे? पहले टीपीए पे, क्योंकि टीपीए है जनरल लॉ हमारा। तो फिर भाई अर्बन एरियाज़ में तो कौन सा लगता है हमारा? टीपीए। अगर रूरल बोलेगा तो टीपीए लगेगा, क्योंकि भाई वहाँ तो दोनों में ला रहा है कि टीपीए जो बिलोंग करता है वो रूरल एरियाज़ पे भी करता है, अर्बन एरियाज़ पे करता है, लेकिन रेंट कंट्रोल एक्ट एक ही पे करता है, वो है अर्बन एरियाज़। अब उसने पूछा कि भाई कौन सा लॉ लगेगा, हम बताएंगे कि पहले आप ये बताओ कि ये लैंड किस में आती है, अर्बन में या रूरल में? तो वो बोलेगा अर्बन में, तो हम पहले किस पे जाएंगे? टीपीए पे। टीपीए क्या है हमारा? जनरल लॉ है। फिर फिर हम उससे दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि ये जो ज़मीन है ये रेंट पे है या कैसे है? अगर वो बोलेगा रेंट पे है, तो हम किस पे जाएंगे? रेंट कंट्रोल एक्ट पे। ठीक है। फिर हम किस पे जाएंगे? रेंट कंट्रोल एक्ट पे। अब हम उससे ये पूछेंगे कि भैया ये जो लैंड है, इसका ये जो रेंट पे है, इसका रेंट कितना है पर मंथ का? अगर उसका रेंट 3500 और बिलो देन 3500 होता है, तो हम किस पे जाएंगे? रेंट कंट्रोल एक्ट पे। अगर मोर देन 3500 होता है, तो हम किस पे जाएंगे? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे। बट ये है कि अब रेंट कंट्रोल एक्ट में अब वेरी करता है रेंट स्टेट्स के हिसाब से। ठीक है। अब हो सकता है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो, लेकिन ये मैं दिल्ली का बता रहा हूँ। दिल्ली में 3500 है और बिलो देन 3500 है तो रेंट कंट्रोल एक्ट लगेगा, और मोर देन 3500 है तो फिर ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट लगेगा। अब इसमें क्या है कि ये जो सब है ये 11th एंड 12th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, और ये 11th एंड 12th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आया था हमारा 73rd और 74th अमेंडमेंट। ठीक है। अब भैया 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड करे थे लैंड लॉज, तो तीसरा पार्ट है भैया इसका रेवेन्यू लॉज।
अब रेवेन्यू लॉ क्या होता है, वो एक स्पेशल लॉ है और वो एप्लीकेबल होता है रूरल एरियाज़ पे और एप्लीकेबल होता है एग्रीकल्चर रूरल एरियाज़ की एग्रीकल्चर लैंड्स पे, ठीक है। और चौथा पॉइंट है हमारा टेनेंसी लॉज। टेनेंसी लॉज के बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले रेवेन्यू लॉज समझ लेते हैं। ये एक स्पेशल लॉ है, एप्लीकेबल कहाँ पे होगा, रूरल एरियाज़ पे और एप्लीकेबल इन एग्रीकल्चरल लैंड्स। रूरल एरियाज़ पे और कौन सा हो रहा था, टीपीए, ठीक है। तो अगर रूरल एरियाज में अगर एग्रीकल्चर लैंड नहीं है तो टीपीए लगेगा, और एग्रीकल्चर लैंड है तो कौन सा लॉ लगेगा, रेवेन्यू लॉ लगेगा। अब आती है चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट है हमारा टेनेंसी लॉज। अब टेनेंसी लॉज में हम क्या पढ़ेंगे, टेनेंसी लॉ भी एक स्पेशल लॉ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में अप्लाई होता है हमारे इंडिया में, क्योंकि शायद अब ये हो चुका है और हो सकता है कुछ आने वाले सालों में इसका कोई यूज़ ही ना हो। ये लॉ जो है एप्लीकेबल कहाँ पे होता है, एक तो लिमिटेड एप्लीकेबल होता है लिमिटेड जगह पे। एक तो पहला पॉइंट है ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, एक तो जो रेंट की जगह होंगी, और रेंट कौन सी वाली, एग्रीकल्चर लैंड्स होंगी। और एग्रीकल्चर लैंड्स कौन सी रेंट पे उठा रखी होंगी, जो हमारी इंडिपेंडेंस से पहले उठा रखी होंगी रेंट पे किसी ने। ये टेनेंसी लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। मान लीजिए कोई इंडिपेंड मतलब हमारी आज़ादी से पहले किसी की एग्रीकल्चर लैंड थी और वो उस टाइम पे किसी ने अपनी किराए पे चढ़ा दी थी, रेंट पे चढ़ा दी थी, और वो तब तब से और आज तक रेंट पे ही है उसी पर्सन पे। और वो पर्सन मतलब मतलब उसी के पोजेशन में, और वो बंदा जिसकी लैंड थी वो खाली कराना चाहता है, तो ये टेनेंसी लॉ उस पर अप्लाई होगा। लेकिन अब ज़्यादा मोस्टली मतलब ये जो लॉ है ये अप्लाई होता नहीं है, और ये इंडिया में ख़त्म सा ही होता जा रहा, हो सकता है आने वाले सालों में ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, इंडिया से एग्जिस्ट ही ना करे। क्योंकि मेरे हिसाब से आज तक कोई मतलब अभी तक बहुत कम केसेस शायद मैंने तो सुना नहीं है, लेकिन रेयर टू रेयर मामलों में आते हैं ये वाले, ये जो लॉ अप्लाई होता है। तो आपको आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।